नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे विपक्ष ने कभी ये पसंद नहीं किया, लेकिन मोदी की सरकार का पहला उद्देश्य था कि इतने खर्चे हो जाते हैं, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, हर वर्ष चुनाव को लेकर के विकास के जो कार्य हैं वो बाधित हो जाते हैं क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन हम बता दें कि 1976 तक 51-52 से लेकर 1976 तक देश में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन लगातार चुनाव के सिलसिले की वजह से पूरे देश का विकास बाधित हो जाता है। सभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, सभी सिस्टम हैं, पूरी तरह चुनाव में लग जाते हैं और हर वर्ष लगते हैं। इससे विकास ही नहीं बाधित होती है, बल्कि जो फंड आना चाहिए वो फंड को इलेक्शन में खर्च किए जाते हैं। आप जानते हैं कि हर इलेक्शन में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको भी लगाया जाता है, सीआरपीएफ को लगाया जाता है, सीएसएफ को लगाया जाता है। तो इस तरह लगाने से भी खर्चा होती है, अर्धसैनिक बलों पर खर्चा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अधिकारी होते हैं, जो मतगणना कर्मी होते हैं, जो मतदान कर्मी होते हैं, उनको लगाए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज बुधवार को लोकसभा में जो पेश किया गया, कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। अब इसे पटल पर रखा जाएगा। हम बता दें, एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी जिसने मार्च में अपना रिपोर्ट दिया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे लेकर के अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर एक साथ असेंबली और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्या होगा। ये 2 चरण में चुनाव होना है। एक चरण में असेंबली और लोकसभा का चुनाव होगा, दूसरे में जो निकाय हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उसका चुनाव होगा, वो भी 100 दिन के अंदर में जिसका चुनाव होना है। इस परिस्थिति को देखते हुए पूरे बिहार में चर्चा चले। हमको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, क्या कहते हैं दिल्ली से लेकर के पटना। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे, उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। देखिए, तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, 52, 57, 62। उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स। तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। मगर कई जगह अल्पमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए, कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए, तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी चीफ
पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से